हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और जो लोग भी वीडियो देखेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ सही बात सीखने के लिए ही मिलेगी, जानने के लिए ही मिलेगी। हाँ जी, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका टाइटल है मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, उस दिन क्या हुआ था। नूरे हदीस का ये वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में ये चीज़ आज हमें पता चलेगी कि एग्जैक्टली उस दिन क्या क्या हुआ था और बकरा ईद किस तरह से कैसे मनाई जाती है। तो चलिए, और क्यों मनाई जाती है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरी ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आँख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आँख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आँख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खाली की हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बूढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज़ चीज़ और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे।
इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा, ऐ हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हज़रत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हज़रत हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शोहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शोहर इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहीम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा फ़क्र से कहने लगी, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हज़ारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ इब्राहीम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी यह कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसीलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ले, ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सब को आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर ज़मीन पर जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहीम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है।
ये देखकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ़ देशों में 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह। सच में गाइस बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और काफ़ी कुछ मुझे भी पता चला। जैसे वो बीच में जब शैतान आ गया था, जब वो अपने बेटे को लेके जा रहे थे, तो उनकी वाइफ ने उनको बच्चे को तैयार करा, सारी चीज़ें अच्छे से उसको तैयार किया। तो शैतान उनके पास आके उनको बोला कि आपके बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं। तो मतलब कितना, मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस वक्त उस माँ पे क्या बीती होगी। पर उन्होंने क्या कहा कि ऐसे अल्लाह पे ऐसे अगर मेरे पास 1000 इस्माइल होते ना तो मैं 1000 इस्माइल कुर्बान कर देती। मतलब वो जज्बा देख रहे हैं आप कि मतलब कैसा जज्बा होता था ना। मतलब एक माँ अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई अपने अल्लाह के लिए। ठीक है, फिर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी वो शैतान पहुंचा, फिर बाद में प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा। और जबकि सोचिए वो जो बच्चा उन्हें मिला था वो बुढ़ापे की उम्र में जाके मिला, और कितनी दुआओं के बाद, कितनी मिन्नतों के बाद, कितनी दुआ इबादत के बाद अल्लाह ने वो बच्चा उन्हें दिया था। तो सोचिए वो कितना तकलीफ़ होगा ना अंदर उनके, कि मतलब एक सैलाब उमड़ रहा होगा उनके अंदर। पर फिर भी उन्होंने अल्लाह के लिए उस कुर्बान उनके बेटे को कुर्बान करने के लिए वो बिल्कुल 1 सेकंड में तैयार हो गए। मतलब उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और 1 पल के लिए भी नहीं कुछ सोचा, और उन्होंने अपने बच्चे को कुर्बान करने, और वो बच्चे का जज्बा देखिए कि उन्होंने खुद अपने अब्बा से ये कहा कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए और मेरे हाथ और पैर बांध दीजिए ताकि आपका हाथ ना कांपे उस वक्त। और देखिए अल्लाह का करिश्मा। ठीक है, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल की और वो भेड़ की कुर्बानी थी और उनके बेटे सही सलामत अल्लाह ने उन्हें वापस दे दिया। अल्लाह सिर्फ इम्तिहान ले रहे थे। सच में गाइस, आजमाइश तो अल्लाह लेते हैं, और जो हमारे प्रॉफिट्स थे उनकी आजमाइश तो अल्लाह ने इस तरह की आजमाइश ली है ना कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अल्लाह से मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह कभी ऐसी आजमाइश हम पर हो भी ना, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं हैं, ठीक है, कि हम इस तरह की आजमाइश को पार कर पाएँ। ठीक है, बाकी अल्लाह की मोहब्बत में तो लोग सब कुछ करते हैं, पर ये चीज़ करना मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई ऐसा कर पाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमारे प्रॉफिट्स पर दी गई, और इसीलिए दी गई ताकि एक मैसेज को आगे पहुंचाया जाए कि अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा प्यारा किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ यही छूट जाएगा गाइस। हमें वापस अपने अल्लाह के पास ही जाना है, जहाँ से उन्होंने हमें भेजा था वहीं हमें वापस भी जाना है। ठीक है, वो तो है ही, दीनी दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत तो होती है, और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत किससे हो सकती है, पर अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, ये बात सच है। और बस अल्लाह से दुआ है कि हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे। और मुझे अच्छे से समझ में आया कि, और ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि कुर्बानी की जाती है। बहुत लोग इस चीज़ को ना गलत तरीके से वो करते हैं कि मासूमों की हत्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेटरेड फैलता है इसकी वजह से, पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह जो करवाते हैं ना, जो चीज़ अल्लाह के लिए की जाती है, अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, उसमें हर एक चीज़ में ना अच्छाई छुपी होती है। तो इसमें आप सबसे बड़ी अच्छाई ये देखिए
कि जो गरीबी तबका है, क्योंकि जो सबसे पहला हिस्सा है जो गोश्त का सबसे पहला हिस्सा होता है वो गरीबों में बांटा जाता है। कितने % लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के जो चिकन मटन ये सब चीज़ें खा पाते हैं, रोज़मर्रा में नहीं खा पाते। उनको एक उम्मीद होती है कि हाँ जब बकरीद आएगी तो आराम से कुछ दिनों तक गोश्त खा पाएंगे। तो क्योंकि गोश्त बहुत महंगा होता है, मटन बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं खा सकता। चिकन भी 300-400 रुपये किलो होता है, ठीक है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़। तो अल्लाह को ये चीज़ भी करानी थी ताकि गरीब लोगों तक ताकत की चीज़ें पहुँचें। अब ये तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना कि हम नॉनवेज खाएं या ना खाएं, बट ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं कि जो नॉनवेज ही खाते हैं। वो वेज बहुत कम खाया जाता है, बहुत लोग नहीं खाते। वो अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं। बट ये रिचुअल एक तरह से बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो चीज़ अल्लाह ने कही है, जो चीज़ अल्लाह ने फरमाई है वो तो फिर होनी है, ठीक है, वो तो होती है। और ये जो चीज़ हुई थी ये बहुत बड़ा मैसेज देती है। जिनको समझ में आता है ना वो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में ईद का त्यौहार मनाया जाता है, कुर्बानी की जाती है, हज लगता है, हज के बाद कुर्बानी की जाती है, ठीक है गाइज़। मतलब बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। पहले मुझे भी ये चीज़ लगती थी कि इतना ऐसे कुर्बानी होती है ये, पर जब तक चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती ना, जब तक हमें पता ना हो ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमें एक अपना वो नहीं बनाना चाहिए, एक उसको चीज़ को लेकर जज नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं ये चीज़ तो गलत ही है। ऐसा नहीं है। अब मुझे पता है ये चीज़ क्यों मनाई जाती है, ये चीज़ क्यों होती है, और अल्लाह का इसके पीछे मकसद क्या था ये भी मुझे तो समझ में आता है, और जो समझने वाले हैं उनको भी समझ में आता है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइज़। बहुत ज़रूरी है ये मैसेज सभी लोगों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, सिख हो, क्रिश्चियंस हों, हर किसी को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि बकरीद क्यों मनाई जाती है और मुस्लिम लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, ठीक है ना गाइज़। तो चलिए, जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।